हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जहाँ दोस्तों यहाँ पे गद्य भाग का पहला चैप्टर जो पीयूषम भाग 2 का है, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा में, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एनुअल परीक्षा में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को आगे के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला चैप्टर का पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोस्तों, जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हो। मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों है दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। ठीक है, कूटनीतम जो काव्य है उसके कवि कौन है दोस्तों, तो उसका नाम आपको बताना है, तो वो है दामोदर गुप्त, जो 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। कूटनीतम, ठीक है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में जो बताया गया है गद्य भाग में, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का लगभग इतिहास जो पुराना है वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2500 वर्ष, तो याद रखिएगा 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वो था आपका मेघास्थनीज, याद रखिएगा 3 का सी राइट आंसर। 4 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर के द्वारा जो लिखा हुआ है दोस्तों रचना, उसका नाम बताना है, तो वो हो जाएगा आपको क्या दोस्तों, काव्य मीमांसा। या दोस्तों काव्य मीमांसा जो चैप्टर है या फिर रचना है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है राजशेखर के द्वारा। ठीक है, कवि हैं। फिर 5 नंबर आता है क्वेश्चन दोस्तों कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव जो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में उल्लेख किया गया है, इसका कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो वो माना जाता था आपका दोस्तों शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु में, तो याद रखिएगा 5 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। क्या है, पटना नगर की पालिका देवी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पटन देवी, जिसको नगर पालिका देवी भी कहते हैं, पटन देवी, जो पटना में स्थित है, पाटलिपुत्रा में। ठीक, 6 का सी राइट आंसर। 7 नंबर है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन में मनाया जाता था और कब, किस ऋतु में, तो शरद ऋतु, मैंने आप लोग को बताया ही। अब आता है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो है दोस्तों ये मनाया जाता था आपका गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है दोस्तों, ये आपका पता ही होगा, पाटलिपुत्र है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, पटना सिटी में है, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, जो 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इन सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं दोस्तों किसी न किसी ईयर में, तो आप लोग गौर से देखिएगा। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि परिभूत पुरंदरम स्थानम, क्या दोस्तों, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। क्या क्वेश्चन है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, ये देखिए भी पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों आपका पाटलिपुत्र नगर को, क्योंकि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का है, तो ये पाटलिपुत्र नगर को ही संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का ए। 10 नंबर है कि मेघास्थनीज किसके समय में पटना आया था। 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, कंपार्टमेंटल परीक्षा में। क्वेश्चन है कि मेघास्थनीज किसके समय में पटना आया था दोस्तों, तो वो आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो याद रखिएगा 10 का सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 11 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। क्या क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या फिर पटना। ये है आपका पाटलिपुत्र। क्या है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर की पाटलिपुत्र नगर के क्या है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया। क्या क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया। तो ये हुआ था दोस्तों आपका मध्यकाल में। तो याद रखिएगा 12 का सी मध्यकाल में, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि पटना कहाँ बसा हुआ है। तो पटना जो बसा हुआ है दोस्तों ये आपका गंगा के तट पर, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का एक गंगा के तट पर बसा हुआ है। 14 नंबर है कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का आगमन मतलब किस नगर में बहुत बार वो आए हुआ था भगवान बुद्ध, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, तो वो हो जाएगा आपका पाटलीग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा पाटलीग्राम, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि किसके साथ समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। मतलब बहुत ही यहाँ पे अच्छा था दोस्तों, उत्कृष्ट था पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा। तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त काल के समय में, मतलब चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 16 नंबर है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। तो फूलों का जो अत्यधिक उत्पादन होता था दोस्तों वो होता था आपका पाटलिपुत्रा में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। तो सभी को पता है बिहार राज्य की राजधानी पटना है। फिर आता है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। पटना स्थित है दोस्तों गंगा नदी पे, लेकिन उत्तर में यहाँ पे बहती है वो भी यहाँ पे गंगा ही नदी है, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो याद रखिएगा 18 का सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर दोस्तों। बोला जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। जो सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु के नाम से जानते हैं वह है गंगा नदी पे। तो याद रखिएगा 19 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर कहाँ है दोस्तों, पटना में है, ठीक है। याद बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया या फिर जानते भी होंगे गोल घर कहाँ है। तो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अब आता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था पाटलिपुत्रा में। याद रखिएगा 21 का सी। 22 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों वो आपका रचना है किसका, तो वो है विशाखा दत्त का। तो याद रखिएगा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस रचना है। तो 22 का सी। 23 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि पटना नगर का समृद्ध क्या है दोस्तों, पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो वो हुआ था आपका दोस्तों मौर्य वंश के शासनकाल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया था और उत्कृष्ट भी था उस समय उसका शासन व्यवस्था। 24 है दोस्तों कि किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है। किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है। तो ये किया है दोस्तों आपका मेगास्थनीज ने। तो याद रखिएगा 24 का बी। 25 है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो है आपका गोल घर। याद रखिएगा गोल घर। ताजमहल तो आगरा में है, राजमहल भी दूसरे सिटी में है, लेकिन गोल घर ये पाटलिपुत्र में है। 26 है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो पाटल शब्द से। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों 26 का यहाँ पे पाटलिपुत्र है पाटल से, लेकिन पटना जो है ये पतन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था अंग्रेजों का, तो इसलिए यहाँ पे पटना शब्द की उत्पत्ति बताया गया है। अब आता है 27 नंबर की किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि पाटलीग्राम जो है वो महानगर होगा। तो वो बताया था आपका बुध ने। किसने, बुध ने, ठीक है। 28 है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। तो पता ही होगा दोस्तों पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पटना, ठीक है। तो यहाँ पे 28 का बी। 29 नंबर है कि कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है। क्या है, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है। तो वो है दोस्तों आपका राजशेखर, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे 29 का बी। 30 है दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो वो है आपका महात्मा गांधी सेतु का। तो याद रखिएगा 30 का बी। 31 है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है। क्या क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ये किया था दोस्तों आपका, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि दामोदर गुप्त, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, जो यहाँ पे
लिखा हुआ है दामोदर गुप्त के द्वारा, काव्य मीमांसा चैप्टर। 32 है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन हुआ है, तो पटना का, मतलब पाटलिपुत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 32 क्वेश्चन किए हैं जो अभी तक इस चैप्टर से बने हुए थे और बने हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही, और जो बन सकते थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। दूसरा चैप्टर अलस कथा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का आप लोग को हर सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का आप लोग को वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।